नमस्कार। इस समय हम रियासी के मेन बाजार में मौजूद है और मेरे पीछे जो जनरल स्टोर इस समय आप देख रहे हैं, यहाँ पर बीती रात को चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है और दुकान के मालिक भी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करते हैं और क्या कुछ नुकसान इस चोरी की घटना के दौरान हुआ है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, कब पता चला आपको कि आपकी दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और क्या कुछ नुकसान अभी तक जो आपने देखा है वो हुआ है? नुकसान तो यही हुआ कि हमारे कोई 50-60 हज़ार के हार थे, वो चले गए और गले में जो कैश था 1000 रुपया, तो वो चेंज वगैरह वो चला गया है। कब आपको जानकारी मिली कि आपकी दुकान में चोरी हुई? ये सुबह मुझे 8 बजे पता चला कि किसी के भी आपकी दुकान में ऐसे ताले काटे गए हैं, तो आप आओ देखो अगर क्या हुआ है। तो रात को 12:30 बजे भी हमारे घर में 2 लड़के आए थे। उन्होंने काफ़ी दरवाज़ा खड़काया, हमने डर के मारे वो खोला नहीं। यानी कि दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया और घर पे भी कुछ लोग आए थे। 2 लड़के थे, ये कैसे आप कह सकते हैं? और कुछ कहा गया उनके द्वारा या ना किया, सिर्फ दरवाजे को ना किया? दरवाजे को ना किया, जोर जोर से ना किया। हमने नहीं उसको खोला उसको। उसमें हमें पता नहीं कोई ऐसा कोई कौन है कौन नहीं, ना उन्हें कोई आवाज़ लगाई ना कुछ। हमने फिर अब साथ वाला घर है उसको उनको फ़ोन मारा, तो उन्होंने वो बाहर निकले। जब उनको देख के वो भाग गए। उधर से 2 लड़के थे। उन्होंने देखा था कि 2 लड़के थे? हाँ। क्या लगता है कि इस घटना का और उस घटना का दोनों में कनेक्शन हो सकता है कुछ? ये हम नहीं बता सकते, इसका हमें कोई मालूम नहीं। या सिर्फ इत्तेफाक ये हो सकता है? या इत्तेफाक ही हो सकता है और कोई नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी दुकान पे चोरी की घटना को अंजाम दिया गया हो, ये बताने के लिए कुछ लोग आपके घर के बाहर ये बताने के लिए आते तो फिर वो भागते नहीं थे। वो हमें बताते थे, जो वो सामने आया उसको भी बताते थे भाई ऐसे ऐसे बात है। वो भाग ही गए जब उन्होंने दरवाजे की आवाज़ सुनी और बाहर कोई देख रहा हमें, वो दोनों भाग निकले। सुबह कितने बजे आपको पता चला और फिर क्या पुलिस को सूचित किया गया? पुलिस भी मौके पर पहुंची? हाँ, 8 बजे पता चला। यहाँ के स्थानीय किसी निवासी ने आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो मैंने इनको बताया फ़ोन कर। जी, आपने बताया सबसे पहले आपने देखा और भी कुछ लोग यहाँ पे जमा हो गए थे, और फिर क्या आपने फ़ोन कॉल करके इन्हें जानकारी दी? नहीं, जब हम आए ना दुकान लगाने अपने, तो हमने दुकान देखी खुली हुई, तो हमने सोचा ये मालिक वो अंदर होंगे, तो साथ में ये हमारे एक दुकान रखी। तो इन्होंने बोला नहीं चोरी हुई है, इनको फ़ोन करो घर में, इनको फ़ोन करो घर में। तो मेरे पास इनका नंबर ही नहीं था, मैं साथ वाले से नंबर लिया है, भाई उनको बताओ। इतनी देर में ये भी आ गए, तो इन्होंने पूरा मौका देखा। फिर हमने एसएचओ साहब को फ़ोन किया, वो भी आ गए मौके पे। ऐसा ही आए हैं पुलिस स्टेशन रियासी अपनी टीम के साथ। तो आपने क्या देखा कि ताले जो थे यहीं पर पड़े हुए थे और शटर क्या खुला हुआ था? आधा शटर? हाँ, आधा शटर खुला हुआ था, ताले साइड में पड़े हुए थे। क्या लगता है आपको, क्या कौन हो सकता है इस चोरी की वारदात के पीछे? कोई शक है किसी पर या फिर आपको किसी पर शक है? नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं। आपको कोई जानकारी नहीं? जी, तो क्या अपील करेंगे प्रशासन से, पुलिस से क्या अपील करेंगे? यही अपील करेंगे कि हमारी जो बरामद करा दें। और एक बार हमारे 1.5 साल पहले भी चोरी हुई थी, यही हार ले गए थे, वो भी हमारे बरामद नहीं हो सका। कुछ भी बरामद नहीं हुआ? कुछ नहीं। नंदा साहब ने भी बोला और पकड़ा गया था वो भी हमें मालूम नहीं। जब पुलिस के चक्कर काटते रहे हम, पता कोई नहीं लगा। एक बात, आप सुबह आप आए थे या फिर आपके बेटे आए थे? पहले बेटा आया था, उसके बाद मैं आया। जी। एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ कि मैं पुलिस के जो बड़े अफसर हैं उनको बोलना चाहता हूँ, ये सर्दी के कारण जो पहले गश्त होती थी इधर, आजकल ठंड की वजह से चले जाते हैं, रब जाने कैसे चले जाते हैं। अब इधर और भी दुकानें का कोई इनके साथ हो और किसी के साथ भी हो सकता है, पुलिस की गश्त होनी चाहिए। हो गया तमाम दुकानदारों का? हाँ, पुलिस की गश्त होनी चाहिए। मेरी 5 बजे तक तो होनी चाहिए, सुबह 5 बजे तक। ठंड की वजह से जब वो चले जाते हैं तो इधर रहता कोई नहीं है, उनकी नहीं होने की वजह से ये चोरी हुई है। तो आप ये मांग कर रहे हैं कि गश्त लगातार? हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू लगनी चाहिए। जी जी। दुकान का क्या नाम है और आपका क्या नाम है, एक बार बता दें? मेरा नाम है अशोक कुमार और दुकान का नाम है पुरुषोत्तम भारती जनरल स्टोर। तो सौरभ आनंद भी हमारे साथ हैं। सौरभ, इस तरफ आ जाएं आप। सबसे पहले आप यहाँ पर पहुँचे, आपको बता दें ये अशोक जी के बेटे हैं। क्या देखा आपने यहाँ? अंचित जी, जब मैं आया तो यही शटर नीचे ही डाउन ही था, सामान सारा इधर बिखरा पूरी तरह डाउन था या थोड़ा सा ऊपर था? ऊपर था थोड़ा था, जितना उन्होंने करने की ऊपर रखा था। मतलब ये
तो फिर सभी बोलने लगे कि आप पुलिस से बात करो, आप पहले एसएचओ साहब से बात करो, ऐसे आपने नहीं उठाना है। तो फिर मैंने आपको फ़ोन किया, आपने भी यही राय दी कि पहले उनसे बात करो, फिर मैं आता हूँ जैसे वो आते हैं। अभी पुलिस टीम पहुंची थी यहाँ पर, जांच की गई है शुरू? हाँ, जांच कर दी है उन्होंने शुरू। इधर हमारे महंगी साहब जी का कैमरे में देखा उन्होंने, पर थोड़ा सा उनको क्लैरिटी कम आ रही है। अभी देख रहे हैं, अभी 2-3 कैमरे में बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, पकड़ लेंगे, आ जाएगा बंदा हाथ में, थोड़ा देख लिया है। अब ये पता नहीं, पूरी तरह क्लियर पता लग रहा है पिक्चर कि कौन बंदा है। इसी पे आपको शक है? और घर पे जो आपके विंडो को नॉक किया कुछ लोगों ने, आप बता रहे हैं, आपके पिताजी ने बताया, क्या कुछ संबंध हो सकता है दोनों घटनाओं का, या क्या लगता है कि घर की क्या घटना हो सकती है? बंद ठीक ठाक शाम को करके गए, ऐसा कोई आइडिया ही नहीं था कि कोई ऐसा होना है सिस्टम। आजकल 12 साढ़े 12 बजे तो आम बात है कि सारी टीवी वगैरह देख रहे होते हैं, फैमिली में सारे बैठे होते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको, 12:30 बजे की करीब है, बहुत नॉक करने की आवाज़ आई हमारे। ये 12:30 बजे की बात है जो आप घर की बात बता रहा हूँ का। एक होता है नॉक आराम से करना, एक होता है तेज करना। इस टाइप का किया कि बंदा ऐसे दहशत में हो गया, कैसे बंदा दरवाजा खोले। आपने दरवाजा नहीं खोला, आप डर गए थे उस समय? हाँ, मैं डर गया था। फिर हमने साथ वालों को, मेरी मदर ने फ़ोन किया उनको, फिर उनके राखी महंगी जी वो बाहर जैसे ही आए तो वो बंदे चले गए। तो क्या बोलते हैं इसको, ऐसे फिर हम तभी बाहर नहीं आए कि आजकल ऐसा है कोई चीज़ ही कोई दे दे, कुछ कर दे, बंदा हथियार लेके आया हो, ऐसे तो आप नहीं, ऐसे पूरी रात ऐसे दहशत में ही रहे हम। चलिए, तो रियासी के मेन बाजार में दुकान का नाम एक बार फिर बता। परशोत्तम भारती जनरल स्टोर। परशोत्तम भारती जनरल स्टोर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। चोरों ने इस दुकान को निशाना बनाया। पहले अंदर के कुछ जो दृश्य हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये कुछ इलाका है, यहाँ पर चोरों ने कोशिश की है और 1000 रुपया जो कैश है और कुछ हार जो यहाँ पे दुकान पे रखे गए थे उनको चोर चोरी कर ले गए हैं। और आपको बता दें, जब इन्हें सुबह करीब 8 बजे स्थानीय लोगों ने इनकी दुकान में चोरी होने की जानकारी दी तो उसके बाद इन्होंने ये यहाँ पर पहुँचे और पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस की टीम एसआई की अध्यक्षता में यहाँ पे पहुँची है और यहाँ पर भी जांच की गई है और इसके साथ ही आसपास जो सीसीटीवी फुटेज है उसे भी खंगाला जा रहा है और चोर तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले पुणे में चोरों ने 6 दुकानों को निशाना बनाया था और उसके बाद अब बीती रात को, शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात को, चोरों ने रियासी के मेन बाज़ार में इस दुकान को निशाना बनाया है और कुछ हार जो हैं अपने साथ वो चोरी कर ले गए हैं। 12 बजे के बाद की घटना हो सकती है और अजीब बात यह है कि इनकी दुकान पे चोरी की गई और इसके साथ ही इनके घर पे 12:30 बजे के करीब ज़ोर ज़ोर से डोर को नॉक किया गया, लेकिन इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। इन्होंने सोचा कि इन्हें थोड़ा सहम गए थे, डर गए थे कि कोई भी हो सकता है और कुछ भी घटना को अंजाम दे सकता है, इसलिए इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। आसपास के लोगों को फ़ोन किया, वो जब बाहर आए तो वो लोग वहाँ से भाग गए। अब इन दोनों घटनाओं में क्या कोई संबंध है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन दुकान में चोरी हुई है और घर में नॉक किया गया है। अब पुलिस इसकी जाँच कर रही है। इन्होंने पुलिस को तमाम जो जानकारी है जो घर पर हुआ वो भी जानकारी वो पुलिस को दी है। पुलिस जाँच में क्या निकल कर सामने आता है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, लेकिन जो बाज़ार के और लोग हैं, दुकानदार हैं, उन्होंने भी अपना कंसर्न दिखाया है कि यहाँ पर पुलिस की जो गश्त है वो बढ़ाई जाए और रूटीन यहाँ पे राउंड लगाए जाए ताकि जो वारदात आज हुई है वो भविष्य में ना हो सके। आपको बता दें, पुणे में 6 दुकानों में चोरी हुई थी और वहाँ पर जमकर बवाल भी हुआ था। पुलिस एसएचओ पुणे को ट्रांसफ़र करने की मांग भी उठी थी। लोगों को पुलिस पर उस समय विश्वास नहीं था। लोगों का कहना था कि लगातार चोरी की घटनाएं हुई हैं लेकिन चोरों पर कार्रवाई नहीं हुई है, चोरों को पकड़ा नहीं गया है और अब रियासी में चोरी की घटना पेश आ जाती है। तो चलिए, उम्मीद यही करेंगे जैसे कि इन्होंने भी मांग की है। इनका ये भी कहना है कि करीब 1.5 साल पहले भी इनकी दुकान को चोरों ने निशाना बनाया था, उस समय भी नुकसान हुआ था, क्योंकि हार ये रखते हैं अपनी दुकान में तो हो सकता है इस कारण भी इनकी दुकान को बार बार निशाना जो है वो बनाया जा रहा है। उसके 1.5 साल पहले जो चोरी की घटना हुई थी उसमें भी कुछ इन्हें बरामद नहीं हुआ था और चोर पकड़े गए नहीं पकड़े गए वो भी इन्हें मालूम नहीं और एक बार फिर इनकी दुकान को निशाना बनाया गया है। चलिए, उम्मीद और तवक्को ये यही कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चोरों को पकड़ा जाएगा और जितना भी नुकसान इनका हुआ है वो इन्हें वापस वो हार वो पैसे दिए जाएंगे। तो चलिए, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मेरे सहयोगी संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।